अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हैवल H6 फेस लिफ्टेड HEV। सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है और यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। और अगर आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन चाहिए या किसी भी दूसरे कलर में आपको चाहिए तो ब्लैक व्हाइट हर कलर कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे यहाँ पर इस वक्त दो गाड़ियाँ मौजूद हैं, एक हैवल H6 खड़ी है और एक ये जेटोर डैशिंग खड़ी है। दोनों ही तकरीबन सेम साइज़ की गाड़ियाँ हैं, सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं, बस एक हाइब्रिड है एक नॉन हाइब्रिड है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से लुक्स किस गाड़ी की ज़्यादा अच्छी लगी। प्रैक्टिकल तो वैसे ये है, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर आप देखें, फ्यूल एवरेज के लिहाज से अगर आप देखें, और उस गाड़ी से ये गाड़ी थोड़ी सी साइज़ में भी बड़ी है, स्पीशियस भी बहुत ज़्यादा है, और हाँ पावर के मामले में भी ये गाड़ी उस गाड़ी से बहुत आगे की चीज़ है। मतलब वो गाड़ी इसके करीब भी नहीं आती पावर के मामले में। और सेम गोज़ फॉर फ्यूल एवरेज, दोनों चीज़ें इस गाड़ी की बहुत अच्छी हैं। वैसे आप मुझे बताएं कि आपकी पर्सनल फेवरेट इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी है, जेटोर डैशिंग या हैवल H6? अगर मुझे मौका मिले इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक ख़रीदने का तो आई वुड गो फॉर दिस व्हीकल, क्योंकि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्पीशियस है। तो सारे प्लस इस गाड़ी में मिलते हैं आपको, ऊपर से रिलायबल भी है। फिर अगर लुक्स की बात करते चलें तो नो डाउट कि यार ये गाड़ी रोड पर चलते फिरते एक पूरा बीस्ट और जाइगेंटिक किस्म की चीज़ नज़र आती है, और ब्लैक कलर में तो इस गाड़ी की लुक्स ही डिफरेंट है। फिर अगर फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो जाइगेंटिक हैवल की आइकॉनिक ग्रिल आपको मिलती है। उसके साथ साथ लाइट्स इसकी अब चेंज हो चुकी हैं फेसलिफ्ट में, जिसमें अब आपको जो DRLs हैं वो वर्टिकल शेप में दे दिए गए हैं, और ये इस गाड़ी की लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करते हैं। मैसिव जाइगेंटिक ग्रिल है जिसमें आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन मिलता है हैवल के बैच के बिल्कुल नीचे, और साथ ही इसमें आपको फ्रंट पर रेडार का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर अगर रिम्स की बात करें तो ये गाड़ी ऑफर करती है 19 इंचेस के ऑल ब्लैक रिम्स, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और आपको लगता है कि यार आप कोई जर्मन गाड़ी देख रहे हैं, क्योंकि ये 19 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी की ओवरऑल लुक्स के साथ बेहद ज़्यादा सूट करते हैं, और ख़ास तौर पर ब्लैक रिम्स में तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। फिर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो इसके साइड मिरर्स फुली 540 डिग्री के एंगल वाले कैमरास के साथ आते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं, इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलता है, और साथ ही ये हीटेड वगैरह भी होते हैं। फुल स्मार्ट एंट्री सिस्टम ये गाड़ी ऑफर करती है। एक फीचर और भी बड़ा अमेजिंग है, वो ये कि आप देखें इसकी पिछली विंडोज़ टिंटेड आती हैं, अगली नहीं है, तो ये टिंटेड विंडो स्टॉक फैक्ट्री से ही इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती हैं। बाकी ये फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स तो ऑफर करती ही है। ब्रांडिंग की अगर बात करें तो अब इस गाड़ी में रियर साइड पर आपको बहुत ज़्यादा बैजिंग नहीं मिलती। GWM की बैजिंग है, पहले हैवल की बैजिंग आती थी, अब वो ग्रेट वॉल मोटर हो गया है। बाकी H6 की बैजिंग है, इस तरफ HEV की बैजिंग है, और पूरी गाड़ी यहाँ पर कंक्लूड हो जाती है। उसके अलावा रियर वाइपर आ जाता है, डिफॉगर के साथ रियर विंड स्क्रीन आती है, और इसका जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिक फीचर के साथ आता है। तो चलें इसे ओपन करके चेक करते हैं। देयर वी गो, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और इसकी जो हाइट है उसको आप अपने यूजेज के हिसाब से, अपनी बॉडी की हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि ये एंटी पिंच फीचर के साथ आती है। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, आप इसके नीचे ही खड़े हैं या कोई भी बंदा दूसरा खड़ा है, तो ये उसको ट्रैप नहीं करेगी, बल्कि वापस का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। बाकी स्पेस की अगर बात करें तो यार यहाँ पर आपके पास कमाल की स्पेस है, और साथ ही इस गाड़ी में यहाँ पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह और पंप वगैरह जो इसका आता है वो दिया जाता है। तो इसे हम क्लोज करते हैं और आ जाएं, इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ और तफसील से इसके बारे में बात करते हैं। सो जनाब, ये है ऑल न्यू हैवल H6 फेसलिफ्ट HEV का इंटीरियर। अब अगर हम चेंजेस की बात करें तो वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी ही चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं इस गाड़ी में। जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो इस गाड़ी की गियर नॉब है। पहले आपने देखा था कि यहाँ पर गियर नॉब आया करती थी रोटरी स्टाइल के अंदर, लेकिन अब H6 में आपको रोटरी स्टाइल के बजाय ये दे दिया गया है लिवर शिफ्टर, यानी कि यहाँ पर आपको लिवर के ऊपर ही गियर नॉब दे दी गई है। इसका सबसे एक मेन फ़ायदा तो ये है कि अब आप एक ही हाथ से गाड़ी को चला सकते हैं, यहीं से गियर चेंज करें, यहीं से स्टीयरिंग व्हील टर्न करें, तो आपको उस तरफ से गियर चेंज करने के लिए दूसरे हाथ को यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। फिर दूसरी बात ये इसमें चेंज हुई कि अब आप जो वायरलेस चार्जर देख रहे हैं, तो अब इसमें 50 वोल्ट का फास्ट वायरलेस चार्जर दे दिया गया। पहले जो चार्जर आता था वो स्लो था, उसकी चार्जिंग इतनी फास्ट नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें फास्ट चार्जर आपको दे दिया गया, तो ये एक और प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर उसके अलावा अब इसकी स्क्रीन अगर आप देखें तो ये 14 इंचेस के साइज़ में आपको दे दी गई है, और दूसरी बात ये कि अब ये स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज इस गाड़ी में हुआ है, वो ये कि अब आप देखें तो इसमें आपको कहीं भी हैंड ब्रेक नज़र नहीं आएगी। फिजिकल हैंड ब्रेक को कम्प्लीटली इस गाड़ी में से रिमूव कर दिया गया है, और इसमें आपको सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड करके हैंड ब्रेक दे दी गई है, जिसमें या तो आप यहाँ से इसकी हैंड ब्रेक को सॉफ्टवेयर में से जाके मैन्युअली क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक आपकी गाड़ी का सीट बेल्ट इंगेज नहीं होगा
गाड़ी की हैंड ब्रेक उस वक्त तक डिसएंगेज नहीं होगी। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सेफ्टी फीचर है। अगर आपका इस सेफ्टी फीचर के साथ आप यूज़ टू हो गए तो फिर आपका सीट बेल्ट आपको लगाने की आदत हो जाएगी। वैसे इस फीचर को आप यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, वो फिर आप मैन्युअली हैंड ब्रेक को कंट्रोल करेंगे या आप उसको ड्राइव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डी गियर में डालेंगे हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगी। तो वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ही इस गाड़ी में। अच्छा, हेड्स अप डिस्प्ले पहले भी आता था इस गाड़ी में, अभी भी आता है, लेकिन अब वाला जो हेड्स अप डिस्प्ले है ये ज़्यादा ब्राइट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन में आपको नज़र भी आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है पहले से। और दूसरी बात ये कि अब इसमें आपको ब्लू कॉम्बिनेशन भी मिलता है, तो आपके पास व्हाइट कलर भी है हेड्स अप डिस्प्ले में और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी अब है। फिर उसके अलावा मजीद फीचर्स में इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर चेंज हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील थिक हो चुका है, पहले इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ करता था, जो कि अच्छा लग रहा है। बाकी आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सारी चीज़ें इसमें वैसी ही मिलती हैं। साथ ही इसमें आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसमें आपको ऑटो रिवर्स का फीचर मिलता है, ऑटो पार्क का फीचर मिलता है। वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में पहले की तरह से मौजूद हैं। फिर उसके अलावा मजीद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन आती है जिसमें आपके पास क्लस्टर है और इसमें आपके पास तमाम यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, जैसा कि रोड साइन डिटेक्शन है, स्पीड है, फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पर आपके पास ये रेंज भी शो करता है। फिर उसके अलावा ऊपर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, इसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन, इंजन हीट इंडिकेटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। यार सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये वाला इसका डिस्प्ले है। मेरा पर्सनल फेवरेट ये डिस्प्ले है क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लगता है और ये पूरा का पूरा 14 इंचेस का टैबलेट इसमें आप दे रखा है, जो कि दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है और ये यूज़फुल भी है। और ख़ासतौर पर जब आप इसमें HD क्वालिटी में वीडियोज़ प्ले करेंगे, आप इसको इन्जॉय करेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद बटन्स आ जाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसके AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप बेसिकली ये फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। AC का बटन यहाँ है, डीफॉगर फ्रंट और बैक का, और ये इसके एयर की सर्कुलेशन। और ये बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 360 कैमरा एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताता हूँ, आज तक आपने सुना था कि 360 कैमरा गाड़ियों में आता है, जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन फीचर होता है, मतलब कैमरास के उसमें। लेकिन इस गाड़ी में 540 डिग्री का एंगल आपको मिलता है, जिसमें जो गाड़ी के चेसिस है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो पार्क करते हुए रोड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलती है और ब्लाइंड स्पॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ ये गाड़ी, ये देखें, डायनामिक गाइडलाइंस ऑफर करती है और ये जर्मन गाड़ियों की तरह से अब आपको कंप्लीट गाड़ी की डायरेक्शन बता रही होती है, बजाय इसके कि सिर्फ रियर साइड की गाइडलाइंस आपको बताएं। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, प्रॉपर HD क्वालिटी में आपको कैमरास मिलते हैं, वाइड एंगल कैमरास हैं और इनकी लो लाइट में भी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार किस्म की है। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल कंसोल काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुका है। सीट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो ये आपको सेम बकेट लुक्स के अंदर मिलती हैं, लेदर सीट्स हैं, लेकिन अब ये हीटेड भी हैं और साथ ही साथ वेंटिलेटेड भी हैं। और फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटिंग ऑप्शन के साथ अब आपको मिलता है। फिर उसके अलावा ये अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आप, इसकी चेसिस जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो ये एक बड़ी मज़े का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इसके साथ साथ ऊपर अगर आप आएंगे तो इसमें आपको सन ग्लास होल्डर के साथ साथ मिरर ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट्स का ऑप्शन है और ये दोनों ही साइड्स पर आपको दिया जाता है। सनरूफ इस गाड़ी का जाइगेंटिक किस्म का है, तो इसे आप इस तरीके से ओपन करते हुए प्रॉपर एंजॉय करेंगे। ये बड़ी ही एक अमेजिंग किस्म की चीज़ है, इसमें आपको मिलती है। खैर आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आपको सनरूफ तो मिलती हैं, लेकिन इसका सनरूफ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। इसका कर्टन भी ओपन क्लोज इलेक्ट्रिकली होता है, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है।